हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए झारखंड की वैकेंसी का कुछ एक नया अपडेट जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा जारी की गई वैकेंसी है। जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल भर्ती है, ठीक है? आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो विज्ञापन संख्या देख लीजिए 01/2006 है, ठीक है? और झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 नियमित रिक्ति है ये रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है? आप लोग इस नोटिस को आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। हम इसे थोड़ा-सा आप लोग को बताते हैं, थोड़ा देखिए। इस ये जो लिंक है, इस लिंक से आप लोग जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल के जो वैकेंसी है, उसको आप लोग लॉगिन करके भर सकते हैं, ठीक है? परीक्षा शुल्क आपका ये ₹100 है और एससी-एसटी के लिए ₹50। जो झारखंड के एससी-एसटी उन्हीं को ₹50 लगेगा, ठीक है? बाकी जनरल है, आपको दूसरे स्टेट राज्य के एससी-एसटी है, तो आपको ₹100 ही लगेगा। अब यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा, गिनती आपका किया जाएगा, ठीक है? चलिए मैं पूरा तो नहीं बता सकता हूँ, इसको पूरा डिटेल में आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैं चर्चा करूँगा। देखिए, ये सहायक ये यहाँ पर व्यक्तियों का विवरण दिया गया है। सहायक कीट विज्ञानवेत्ता वेक्टर जनित रोग का अनार का सीट का ये बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? देखिए 4 सीट है जिसमें से अनारक्षित का 1, अनुसूचित जनजाति का 1 और एससी का अनुसूचित जाति का 0 सीट है, ठीक है? आगे हम देखते हैं, आगे जो है सीट दिया गया देखिए नियंत्रण कार्यक्रम समूह ख का जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 0 सीट है, ठीक है? और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए भी 0 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है ईडब्ल्यूएस उसके लिए भी 0 दिया गया, ठीक है? अब आगे देखते हैं सहायक वेक्टर जनित नियंत्रण पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम समूह ख के लिए जो है इसमें देखिए जनरल के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है और ईबीसी जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए वो ईबीसी 1 के लिए 1 सीट है और ओबीसी 2 जो होता है उसके लिए 0 सीट है, ठीक है? अब आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या लिखा हुआ है निरीक्षक वेक्टर जनित रोग के लिए जनरल के लिए देखिए इसमें 20 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 है और अनुसूचित जाति के लिए 3 है और ओबीसी 1 के लिए 0 है और सॉरी 1 है और 2 के लिए 0 है, ठीक है? आर्थिक रूप से कमज़ोर वालों के लिए 5 सीट है। टोटल इसमें कुल जो है 42 सीट दिया गया है, ठीक है? आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब देखिए अगला जो पोस्ट है प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक कनीय सांख्यिकी सहायक अन्वेषक, ठीक है? देखिए इसके लिए जनरल के लिए इसमें 101 सीट दिया गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 एक पद आदिम जनजाति के लिए मतलब सम्मिलित किया गया है, ठीक है? उसके लिए रखा गया है, ठीक है? अब इसमें जो है आपका जो सीट है, इसमें महिलाओं के लिए भी दिया गया कोटा, ठीक है? महिलाओं के लिए अलग से सीट दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है अलग से सीट दिया गया है, तो इसमें जो है 3 महिला के लिए हो गया, ठीक है? और एसटी के लिए जो अनुसूचित जाति के लिए 21 सीट हो गया, 1 महिला के लिए और ओबीसी 1 के लिए 15 और 1 महिला के लिए, ओबीसी महिला के लिए और ओबीसी 2 के लिए 9 और ओबीसी महिला के लिए 2 के लिए 0 सीट है, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीट है और महिला के लिए ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 1 सीट है, ठीक है? अब आते हैं अगला जो वैकेंसी है मतलब पोस्ट है गव्य तकनीकी पदाधिकारी। देखिए इसके लिए जनरल के लिए 29 है, महिला के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 19 है और महिला के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 7 है, पुरुष के लिए महिला के लिए 0 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 अनुसूची 1 के लिए पुरुष के लिए 5, महिला के लिए 0 और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए पुरुष के लिए 5 और महिला के लिए 0 सीट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7 सीट है और महिला के लिए 0 सीट है। ठीक है? चलिए, अब आगे आते हैं कुल जो है 72 सीट है, ठीक है? अब आगे आते हैं देखिए, अगला जो पद है, पोस्ट है, वो कौन-सा पोस्ट है? मत्स्य प्रसार, ठीक है? अगला जो है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक देखिए इसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए 8 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 5 है, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 6 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 8 है, ठीक है? चलिए इसमें तो सारा आप लोग देख लीजिएगा, है ना? सारा सीट हम आपको इसके योग्यता के बारे में बताते हैं, ठीक है? देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है इसमें पढ़ लो क्षैतिज आरक्षण के आधार पर चयनित उम्मीदवार जिस शाखा का अभ्यर्थी होगा उसे उसी शाखा में तथा जिस आरक्षित या अनारक्षित वर्ग का होगा, उसी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग में उसे समायोजित किया जाएगा, ठीक है? चलिए और कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। मतलब ये जो संख्या है इसको बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, ठीक है? आइए देखते हैं अब इसका जो योग्यता है। देखिए पहला जो पद है सहायक कीट विज्ञानवेत्ता वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है? ये जो वेतनमान जो है 4400 से 44,900 से
1,42,400 है ना का ये पे मैट्रिक्स है, लेवल 7 का नौकरी है, ये सर्विस है। इसके लिए आपका योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब पीजी, ठीक है? और जीव विज्ञान, कीट विज्ञान में, ठीक है? ठीक है? चलिए अगला जो है 2 नंबर पोस्ट है, सहायक वेक्टर जनित रोग के लिए। इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है 44,900 से 1,42,400 सॉरी 2,400। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक विज्ञान में स्नातक होना चाहिए आपका, ठीक है? और अगला वैकेंसी है निरीक्षक वेक्टर जनित रोग, ठीक है? इसका देखिए इसके लिए आपको चाहिए किसी आपको ग्रेजुएशन में सॉरी जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? अब आइए जो पोस्ट है प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक का, इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी के साथ स्नातक का डिग्री आपका होना चाहिए, ठीक है? चलिए अगला जो पोस्ट है इसके लिए क्या योग्यता है? गव्य तकनीकी पदाधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरी गव्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता, ठीक है? और मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक में क्या है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान में प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स होना चाहिए आपका, ठीक है? जंतु विज्ञान में। और अंकेक्षक के लिए क्या है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? चलिए ये सब सारा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? डाउनलोड करके नोटिस जो है आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। हम आपको यहाँ पर कुछ-कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही बता रहा हूँ। देखिए उम्र के बारे में बात करते हैं तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और जनरल के लिए 35 वर्ष है अधिकतम, ठीक है? और ओबीसी 1 एवं 2 के लिए यहाँ पर पुरुष जो है पुरुषों के लिए 37 वर्ष है, ठीक है? और महिला के लिए देखिए अनारक्षित यहाँ पर जो महिला के लिए जो सीट है ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 38 वर्ष है, ठीक है? और एससी एसटी पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है, ठीक है? चलिए आगे जो है लिखा हुआ है कि उम, 1 मिनट देखिए यहाँ पर क्या है पॉइंट पात्रता में परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधित होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है। अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। मतलब आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका पात्रता पूरी करते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर स्थानीय के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जो होते हैं जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनेगा उसका इसका थोड़ा-सा बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है। देखिए, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2 जून 2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2 जून 2016 तथा इसके पश्चात निकट स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रशिष्ट 8 पर आधारित है, ठीक है? और अथवा देखिए अथवा क्या है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 के निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके बाद अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है? मतलब 19 के पूर्व उसके 19 के बाद जो बना है या उस वो मान्य होगा, ठीक है? और अगला ख नंबर में क्या लिखा हुआ है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी का स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, चलिए मतलब 19 का आपका बाद का होना चाहिए, ठीक है? चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे हम थोड़ा बता देते हैं कि देखिए जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या है कि आपका 19 द्वारा मतलब जो भी है वो 19 के बाद ही होना बनाइएगा आप लोग, ठीक है? नया बनाइएगा, करंट रखिएगा, ठीक है? और आवेदन जो है यहाँ पर जो है देखिए, आवेदन देने की विधि वैध होना चाहिए मतलब आवेदन की तिथि, आवेदन देने की अंतिम तिथि को वैध होना चाहिए और आप लोग जो आवेदन का जो डेट है, तिथि है, वो आप लोग को मैं बता देता हूँ, ठीक है? देखिए आवेदन भरने से पहले आप लोग जान लीजिए कि आपका फ़ोटो, सिग्नेचर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों का स्कैन प्रति भी अपने पास सारा रख लें, ठीक है? अ, ये ज़रूरी है चीज़ है, कहीं आप लोग आवेदन से चूक ना जाएँ, ठीक है? देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो तिथि है, डेट है 1 जून 2026 से दिनांक 30 जून 2026 तक मध्य रात्रि तक स्वीकार किए जाएँगे, ठीक है? और परीक्षा शुल्क आपको भुगतान करने तथा फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिनांक 3/7/2026 मतलब 3 जुलाई तक आप लोग
फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, परीक्षा भुगतान भी कर सकते हैं, ठीक है? ये रहा इम्पोर्टेंट बातें थी इसकी, ठीक है? और बाकी आप लोग इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और एक चीज़ और है, परीक्षा का स्वरूप जो होगा सीबीटी होगा, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा और थोड़ा इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है? देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम हम लोग देख लेते हैं, परीक्षा की भाषा हिंदी या अंग्रेजी में होगी, ठीक है? और आपका देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएँगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं प्रारंभिक जो पीटी का जो सिलेबस है वो क्या है? समान अध्ययन 30 प्रश्न रहेंगे, झारखंड से संबंधित विज्ञान का जो संबंधित प्रश्न जो रहेंगे 60 प्रश्न रहेंगे, समान गणित आपका 10 प्रश्न रहेंगे, समान विज्ञान आपका 10 प्रश्न रहेगा, मानसिक क्षमता आपका 10 प्रश्न रहेगा, कुल 120 प्रश्न रहेगा, ठीक है? चलिए, ये सब रहा ये आपका पीटी का सिलेबस, ठीक है? बाकी आप लोग जो है मुख्य परीक्षा जो है मेन परीक्षा जो होगा वो मुख्य में 3 पत्र होंगे, ठीक है? पहला पत्र जो होगा भाषा ज्ञान होगा जिसमें कुल 120 प्रश्न का होगा, अवधि उसका 2 घंटा होगा, ठीक है? चलिए और दूसरा पत्र जो आपका रहेगा वो क्षेत्रीय लैंग्वेज रहेगा, ठीक है? दूसरा पत्र जो है आपका वो क्षेत्रीय लैंग्वेज रहेगा, ठीक है? दूसरा पत्र जो देखिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कुल 100 प्रश्न का रहेगा, अवधि इसका भी 2 घंटा रहेगा, ठीक है? देखिए जिसमें से आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा का चयन कर सकते हैं। इससे आपका 100 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? और अब देखिए आगे जो चिन्हित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक आप लाना आपको अनिवार्य होगा, ठीक है? अब आइए देखिए तीसरा जो पत्र रहेगा, तीसरा पत्र रहेगा आपका तकनीकी विशिष्ट एवं सामान्य ज्ञान, कुल 150 प्रश्न रहेगा, इसका भी अवधि 2 घंटा रहेगा। और देखिए तकनीकी विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न रहेंगे, सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न रहेंगे। इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है? तो चलिए ये था मतलब कि कुछ मोटी-मोटी बातें जो कि बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। आप लोग नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इसे, ठीक है? अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना? और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं आपके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से नए-नए अपडेट वैकेंसियों की जानकारी लाता रहूँ, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए अपडेट के साथ।